दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे एक लड़की और गाय की शादी के बारे में। गांव वाले जब एक लड़की की शादी गाय के साथ करा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले किसी जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमेशा सफर किया करते थे। इसी तरह एक अल्लाह के वली सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए जहां उन्हें जाना नहीं था, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या बात आई कि उन्होंने अपना रुख उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले जब बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो क्या देखते हैं कि गाय को खूब सजाया जा रहा है। जब गाय सज कर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह के वली सोचने लगे, आखिर ये मामला क्या है। वो एक शख्स के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और यहां क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं फकीर हूं, यहां थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उस गाय पर वो लड़की क्यों बैठी है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में उसे क्यों घुमाया जा रहा है। उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा है और हमारे कबीले में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसको गाय पर बिठाकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले गाय से होती है, उसके बाद जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के के साथ करा दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। इसलिए दूल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि आप लोग एक लड़की की शादी गाय के साथ कर रही हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने की फिक्र है, चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलता हूं। उसने बुजुर्ग बाबा का हाथ पकड़ा और सरदार के पास ले आया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग बाबा को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और गौर से उन्हें देखने लगी कि भला यह आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के कपड़े फटे और पुराने थे। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की बेटी की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपनी पहचान करवाएं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक फकीर हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। बस मुसलमान कहने की देर थी कि वो सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और गुर्राते हुए बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता है। अगर कोई मुसलमान यहां कदम भी रख दे हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां तक हमारे पास आ पहुंचे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहां से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। मैंने देखा कि आपकी बेटी दुल्हन बनी हुई गाय पर बैठी है। सरदार ने कहा, यह हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी तो इसका पति 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। उसने कहा, बोलो। अल्लाह वाले बोले,
हम जिस रब को मानते हैं उसी ने इस पूरी कायनात को पैदा किया है। वो एक है, वाहिद है और जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। कोई लंबी जिंदगी पाता है तो कोई कम उम्र ही में इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है। और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर कैसे इसके शौहर की जिंदगी को लंबा कर सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया है उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा अकीदा सिर्फ उस पर होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती। कौन है तुम्हारा रब, जरा मुझे भी बताओ। और वो मजाक उड़ाने लगी। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हमारा रब वो है जो जिस वक्त जो चाहे कर सकता है। तुम जो गुस्ताखी कर रही हो उस गुस्ताखी की तुम्हें सजा भी दे सकता है। ये सुनकर लड़की और जोर जोर से कहने लगी, अच्छा, तुम्हारा रब मुझे कहीं नजर तो नहीं आता। क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? बुजुर्ग कहने लगे, ये मेरी औकात नहीं। हाँ, लेकिन मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुनकर सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े को, ये मेरी बेटी को न जाने क्या क्या कह रहा है। ले जाओ इसे और बांध दो। पहले हमारी बेटी की शादी इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि इस बूढ़े का क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया, ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया। उन्हें बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। फिर दिल ही दिल में दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन तू चाहे तो अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तू क्या है, इन्हें बता दे। इन लोगों को या अल्लाह तू बता दे, अपनी कोई निशानी जाहिर कर दे। अभी वो आंखें बंद करके ये दुआ मांग रहे थे कि उसी वक्त एक जोरदार शोर उठा। आंखें खोली तो देखा, जहां वो लड़की गाय के ऊपर बैठी थी वहां बहुत से लोग जमा थे। लोग कह रहे थे, ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो नहुसत हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई थी। उसके सर पर 2 सींग निकल आए और मुंह भी गाय जैसा हो गया। ये देखते ही बुजुर्ग ने अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। वहां सरदार चिल्ला रहा था, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? बेटी, कुछ तो बोलो। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था ये किस वजह से हुआ है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। बस अपना सर झुकाए वो खड़ी थी। उसी वक्त वहां उनके कबीले के बाबा जी को बुलाया गया। जब उन्हें सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, लगता है ये सब उस फकीर का दिल दुखाने की वजह से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो बाबा बोले, क्योंकि मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि किसी फकीर का दिल दुखाने से अजाब आता है। वो जरूर कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है और तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, पहले बुजुर्ग बाबा को यहां लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया। वो लड़की शर्मिंदा थी, सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं। इसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आपके मैं पैर पकड़ता हूं, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मैं ये दुआ कर रहा था, अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये सब तुम्हारा वहम है। इंसान से इंसान की शादी करवाएं, गाय से नहीं। सरदार ने कहा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दें, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है।
इसके बाद उन्होंने वजू किया, 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद दुआ करने लगे, या रब, तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। तेरी बड़ाई, तेरी किब्रियाई, तेरी अजमत को आज जाहिर कर दे। वो बुजुर्ग दुआ मांगते रहे। दुआ करने की देर थी कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूं कि आपके दस्ते मुबारक पर मैं मुसलमान हो जाऊं और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाए। वो लड़की जिसकी शादी पहले गाय से हो रही थी, अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द के साथ हुआ, यानी एक इंसान के साथ कराया गया। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी। नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, वजू कैसे किया जाता है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्हें समझाया। इस तरह वो पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहे और वहां दीन की तबलीग करते रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमने देखा कि अल्लाह के वली के कदम अगर कहीं नहुसत वाली जगह पर पड़ जाएं, अल्लाह ताला उस जगह को भी बरकत वाली बना देता है। अगर अल्लाह का वली बेईमानों के बीच चला जाए, अल्लाह उन बेईमानों को ईमान की दौलत से माला माल फरमा देता है। अल्लाह का वली अगर नाफरमान और बागियों के पास चला जाए, अल्लाह उन सब को भी तौबा की तौफीक अता फरमाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।